आज आप एक बहुत कमाल की चीज सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में, क्विज के वीडियो में, हमने देखा था मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, और एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कार 2 साल से है। ऐसे में आपको कहना है आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years। हैव हैड का यूज करना आपने सीखा था। और मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी समय से की बात होती है ऐसे में हैव हैड का आप यूज करते हैं। अब आप एक कदम और आगे बढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आने वाली है। देखिए, हैविंग का यूज करना आपने सीखा है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, इस बात को कहने का एक तरीका आई एम हैविंग अ कार तो होता ही है। इसे मैं लिख देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जिस तरह से हमने हैविंग का यूज करना सीखा हुआ है इस तरह के सेंटेंसेस में, ठीक उसी तरह से इस सेंटेंस को अगर हैविंग के साथ बनाना है तो किस तरह से बनाया जा सकता है, क्या आपको पता है? इसको बनाने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। हैड को हटा करके यहां पर बीन हैविंग का यूज किया जाता है। बहुत कॉमन है, बहुत। अगर आप इंग्लिश मूवीज देखेंगे बहुत इस तरह से सुनने वाले हैं। देखिए, आई हैव बीन हैविंग अ कार फॉर 2 years। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को दोनों तरीकों से बना सकते हैं। आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years या आई हैव बीन हैविंग अ कार फॉर 2 years। अच्छा, आप में से किसी स्टूडेंट के मन में अगर कोई डाउट हो, जैसे अगर कोई आपसे ये कहे कि हैविंग का यूज इस तरह से नहीं होता है या इस तरह से नहीं होता है, तो उसको आप बस इतना कहिए कि आप इंग्लिश मूवीज देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हैविंग का यूज किन अलग अलग तरीकों से होता है। ये भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने करीब 7 से 8 साल ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, इन्हीं के साथ में, इन्हीं क्लाइंट्स के साथ में बात करते हुए बिताया, तो मैं जानता हूं कि हैविंग का यूज इस तरह से होता है। कोई डाउट नहीं है इसमें। भले ही आपको कोई भी कहे कि हैविंग का यूज इस तरह से हम नहीं कर सकते, जैसे आई हैव अ कार, आई एम हैविंग अ कार नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पिछले वीडियो में, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि एक सेंटेंस से तो क्लियर नहीं होगा। पिछले वीडियो में हमने एक और सेंटेंस लिया था, देखिए उसको देखते हैं। ये देखिए, इस तरह का सेंटेंस था वो, मेरे पास 2 बजे से मोबाइल है, क्योंकि वहां पर मैंने कहा 2 बजे से, डेफिनेट टाइम से। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कैसे बनेगा? आई हैव हैड अ मोबाइल सिंस 2 o'clock। यहां पर सिंस का यूज करेंगे क्योंकि आप जानते हैं सिंस फॉर का यूज, ठीक है। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, इस बात को कहने का हैविंग के साथ क्या तरीका होता है? आई एम हैविंग अ मोबाइल। लेकिन अब आपको इस सेंटेंस को हैविंग के साथ बनाना है, बिल्कुल पिछले सेंटेंस की तरह जो आपने सीखा। किस तरह से? हैड की जगह बीन हैविंग। आई हैव हैड अ मोबाइल सिंस 2 o'clock की जगह पे आई हैव बीन हैविंग अ मोबाइल सिंस 2 o'clock। अच्छा, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, अभी आप आगे देखिए, आपके सामने क्या इंटरेस्टिंग चीजें और आने वाली हैं। अच्छा, एक सेंटेंस इस तरह का भी ले लेते हैं जहां पर हैज का यूज हो, हैव का नहीं। उसके पास कुछ है, ही हैज समथिंग। इस बात को कहने का हैविंग के साथ क्या तरीका है? ही इज हैविंग समथिंग। ये आपने सीखा हुआ है। लेकिन ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है, उसके पास सुबह से कुछ है, हैज हैड। हैड का यूज करना तो आपने सीखा हुआ है, हैज के साथ हैड, हैव के साथ हैड। अच्छा, एक चीज और, अगर ये होता उसके पास सुबह से कुछ था, पास था के लिए आप क्या यूज करते हैं? हैड। तब तो हैज का यूज नहीं होता, तब क्या होता? ही हैड हैड समथिंग सिंस मॉर्निंग। ये भी आपके लिए एक छोटा सा नई चीज है कि हैड एक साथ आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इस सेंटेंस को भी हैविंग के साथ कैसे बनाएंगे? तो हैड की जगह पे बीन हैविंग का आप यूज कर लेंगे। ही हैज बीन हैविंग समथिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 2 सेंटेंस है आपके सामने, उसके पास पक्का कुछ है और दूसरा शायद उसके पास कुछ है। अगर यहां पर पक्का नहीं होता, उसके पास कुछ है, तो आप कहते ही हैज समथिंग। सिंपल। इसे पहले लिख देता हूं और यहां पर भी लिख देता हूं। शायद को एक सेकंड के लिए भूल जाइए, उसके पास कुछ है, ही हैज समथिंग। अब देखिए, इंटरेस्टिंग चीज क्या है? उसके पास पक्का कुछ है। पक्का के लिए हम क्या यूज करते हैं? मस्ट का। और मस्ट के साथ में हैज आएगा क्या? यहां पर अगर मैं कह दूं ही मस्ट हैज समथिंग, ऐसा कभी होता है? मस्ट, वुड, माइट, कैन, कुड, सबके साथ क्या आता है? हैज नहीं, हैव आता है। चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कुछ भी हो, तो ही मस्ट हैव समथिंग। उसके पास पक्का कुछ है, ही मस्ट हैव समथिंग। और इस केस में शायद उसके पास कुछ है, तो यहां पर क्या माइट का यूज कर लूं? माइट हैज समथिंग? नहीं, माइट
हैव समथिंग। ठीक है, ये बात क्लियर। अब यहां पर भी मुझे हैविंग का यूज करना है। ऐसे केस में आप कैसे यूज करते हैं? उसके पास पक्का कुछ है, सोचिए क्या बना सकते हैं। आपने सीखा हुआ है हैविंग में, क्योंकि इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ना है तो इसका रिवीजन करना जरूरी है। ही मस्ट बी हैविंग समथिंग, मस्ट की जगह पे मस्ट बी और हैव की जगह हैविंग, ये आपने सीखा हुआ है। तो ही मस्ट हैव समथिंग, ये ही मस्ट बी हैविंग समथिंग। और ठीक इसी तरह से ही माइट हैव समथिंग की जगह ही माइट बी हैविंग समथिंग, ये तो आपने सीखा हुआ है। अब अगले स्टेप पे आप देखेंगे कि आप कुछ और नया क्या सीखने वाले हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया। ठीक है, क्लियर, ये तो बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, उसके पास पक्का 2 साल से कार है। अब यहां पर समय से की बात भी हो गई, पक्का तो है ही है, समय से की भी बात हो गई। शायद उसके पास सुबह से पेन है, सुबह से समय से की बात यहां पर हो गई, और शायद तो है ही है। कैसे बनेगा? सोचिए, उसके पास कार है, जब हम ये कहते हैं तो हम कहते हैं ही हैज अ कार, सिंपल। लेकिन उसके पास 2 साल से कार है, तो हमने क्या सीखा हुआ है? ही हैज हैड अ कार। ठीक है, तो एक बार इसे लिख देते हैं। अब समझाना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बेसिक लेवल पे हैं तो उन्हें थोड़ा दिक्कत तो आती है। देखो, ही हैज हैड अ कार 2 साल से, फॉर 2 years। ये देखिए क्लियर है, ही हैज हैड अ कार फॉर 2 years। उसके बाद 2 साल से कार है, ये तो आप सीख चुके हैं, स्लाइड में देखा आपने पिछली। और पक्का के लिए आप क्या करते हैं? मस्ट हैव का यूज करते हैं। कहां पर करते हैं? हैज की जगह पे। तो यहां पर हैज की जगह पे क्या आएगा? मस्ट हैव। ही मस्ट हैव हैड अ कार फॉर 2 years। ही मस्ट हैव हैड अ कार फॉर 2 years। सही है ना कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, इसलिए इसको कवर किया जा रहा है। सेम इसी तरह से, शायद उसके पास सुबह से पेन है, उसके पास पेन है, ही हैज ए पेन। उसके पास सुबह से पेन है, ही हैज हैड पेन सिंस मॉर्निंग। और फिर उसके पास शायद के लिए हम क्या करेंगे? ही हैज हैड, ही हैज की जगह पे ही माइट हैव हैड अ पेन सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा यहां पर 2-3 चीजें सीखने की जरूरत है। देखिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहली चीज, अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को हैविंग के साथ बोलूं तो कैसे बोलूंगा? सिंपल है, जैसे हैड की जगह पे हमने क्या किया था? बीन हैविंग। उसी तरह से यहां पर हम बीन हैविंग कह सकते हैं। कैसे? ही मस्ट बीन हैविंग अ कार फॉर 2 years। ठीक हो गया, ही मस्ट बीन हैविंग अ कार। और यहां पर ही माइट बीन हैविंग अ पेन सिंस मॉर्निंग, यानी हैड की जगह पे बीन हैविंग का यूज कर लिया। ठीक हो गया, तो एक हैविंग का यूज तो आपने देखा। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं पक्का या शायद की, पक्का मतलब श्योरिटी, शायद मतलब पॉसिबिलिटी। आप इस सेंटेंस में पक्का के लिए क्या कह सकते हैं? आई एम श्योर। आई एम श्योर ही हैज हैड अ कार फॉर 2 years। यहां पर फिर तो आप हैज ही कह दें, ही हैज हैड अ कार फॉर 2 years। ठीक है, और शायद के लिए अगर मैं कह दूं आई थिंक या परहैप्स या मे बी, तो मैं ही हैज हैड अ पेन सिंस मॉर्निंग, उससे पहले मैं जस्ट ये कह सकता हूं आई थिंक he has had a pen since morning, या perhaps he has had a pen since morning, या maybe he has had a pen since morning। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि मैं शायद के लिए has की जगह पे might have का ही यूज करूं, हालांकि ये बेहतर है। पक्का के लिए मैं must have का ही यूज करूं, हालांकि ये भी बेहतर है। लेकिन दोनों विकल्प आपके पास होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते जाते हैं, आपके जुबान पे जो भी चीजें ज्यादा कंफर्टेबल हों उनको आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस रखता हूं। ये 2 सेंटेंसेस, उसके पास पक्का कुछ है जो मुझसे छिपा रहा है, और दूसरा, विराट के पास क्या है जो उसे दूसरों से बेहतर बनाता है। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको बनाना है, इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। मैं चेक करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा आपको। और एक चीज इंटरेस्टिंग है कि आपको हैविंग के साथ बनाना है, क्योंकि वैसे आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं विराट के पास क्या है, व्हाट डज विराट हैव, ये तो सिंपल है। लेकिन हैविंग के साथ कैसे बनेगा? या उसके पास पक्का कुछ है, हैविंग के साथ कैसे बनेगा? जरा इसको तो ट्राई करिए। इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर लिखिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।